आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जानेंगे तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि जिस दिन उठनी एकादशी मनाई जाती है, उसी दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का महत्व बहुत ही अधिक है। तुलसी विवाह के दिन से ही सभी रुके हुए शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि तुलसी जी का विवाह किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तुलसी जी का जो गमला होता है जिसमें हमने तुलसी जी को उगाया है, उसको पहले साफ़ सुथरा करते हैं। फिर तुलसी जी की पत्तियों को साफ़ करते हैं। उसके बाद जो उनका गमला होता है उसको गेरू से और चूने से उसकी रंगाई पुताई करते हैं। उसके बाद एक आपको नई साड़ी चाहिए जिससे मंडप बनाया जाता है, और गन्ना चाहिए। गन्ना से आपको मंडप बनाना है। मंडप को फिर फूलों से भी सजाना है। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए नए साफ सुथरे वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। ध्यान रखें, तुलसी का जो विवाह है, जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वह होता है गोधूली बेला का, यानी कि जिस समय सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं। तुलसी जी के साथ ही विवाह के लिए शालिग्राम जी यानी कि भगवान विष्णु की काली मूर्ति होती है। अगर आपको शालिग्राम जी ना मिले, जो कि एक पत्थर के रूप में होते हैं, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि जिस मूर्ति या तस्वीर से आप विवाह कराएंगे, उस मूर्ति में श्री लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं पर जब मूर्ति नहीं होती है भगवान विष्णु के, तो भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी विवाह कराया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें कि भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति है वह अकेली होनी चाहिए, उसमें राधा जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है, तो आप अपने आसपास मंदिर से पंडित जी से आग्रह करके आप शालिग्राम जी की मूर्ति को अपने घर ला सकते हैं। फिर जब भी आप विवाह संपन्न कर लें, तो उसके बाद उनसे आदर सत्कार के साथ ही यह मूर्ति आपको मंदिर में वापस करनी होती है। ध्यान रखिएगा कि साथ में कोई भी मिठाई या कोई भी फल, थोड़ी सी दक्षिणा आपको पंडित जी को जरूर देनी चाहिए। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजा बाजे के साथ भगवान विष्णु जी की और शालिग्राम जी की जो भी प्रतिमा है उन्हें तुलसी के निकट लाकर रखें। ध्यान रखें कि जब तक तुलसी के फेरे नहीं हो जाते, तब तक तुलसी जी भगवान के दाएं हाथ की तरफ रहेंगी, यानी कि दाएं तरफ विराजमान होती हैं। और फेरे होने के बाद तुलसी जी भगवान शालिग्राम जी और भगवान विष्णु के बाईं तरफ विराजमान हो जाती हैं। इसलिए जो भी पत्नी होती हैं उन्हें वामांगी भी कहते हैं। अब भगवान का आवाहन करें कि हे भगवान, हे केशव, श्री विष्णु जी, हे शालिग्राम भगवान, आइए। देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगी और आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कीजिएगा। अब तुलसी जी का ध्यान करें। उसके बाद तुलसी जी और भगवान की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को निद्रा से जगाइएगा। अब भगवान को पीले वस्त्र धारण करवाइए, क्योंकि पीला रंग भगवान जी को अत्यंत ही प्रिय होता है। कांसे के पात्र में दही, घी, शक्कर रखकर भगवान को अर्पित करें। अब तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी श्री हरि। अब माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। शालिग्राम जी को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं और हल्दी का लेप लगाकर शालिग्राम जी और तुलसी जी को गन्ने चढ़ाइए। गन्ने से जो बने हुए मंडप होते हैं, उनके में दूध और हल्दी से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाएं, तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। फेरे से पहले तुलसी जी को मंगलसूत्र या सिंदूर अर्पित ना करें। फेरे होने के बाद ही आपको उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करते समय आप तुलसी जी में मेहंदी अर्पित करें। मेहंदी उन्हें लगाएं। उन्हें आप लाल चुंदरी उड़ाएं। काजल बिंदी लगाकर तुलसी जी का एक दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद आप विवाह की जो भी फेरे वाली रस्म है उसकी तैयारी आपको करनी है। फेरे कराने के लिए आपको चाहिए पीला एक मटका। यदि पटका ना हो तो आप लाल चुंदरी या कलावे का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले चुंदरी को सिर पर, यानी कि तुलसी जी का जो पौधा है उसके ऊपर आपको लाल चुंदरी चढ़ा देनी है। जो पीला पटका है वह रखना है। शालिग्राम जी के साथ में आपको इनका गठबंधन कराना होता है। जो कि पीला पटका है या कलावा चुनरी आपके पास है, उसमें आप बीचों बीच 3 गांठें लगाएं। और गांठ लगाने से पहले थोड़े से आप फूल जरूर रखें।
3 गांठ लगाने के बाद आप में से जो भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, पुरुष सदस्य हो, उन्हें शालिग्राम जी की मूर्ति या फिर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उन्हें अपनी गोद में लेकर तुलसी जी के 7 बार परिक्रमा करनी होती है, यानी कि 7 बार फेरे लगाने होते हैं। ओम श्री तुलसी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तुलसी जी का विवाह के लिए साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदु, सिंदूर, चूड़ा आदि जो भी सुहाग के सामान है और साथ में कुछ बर्तन और दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं, जो कि पकवान भोजन आपने बनाया हो। एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर अर्थात तुलसी जी और शालिग्राम जी के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प जरूर लेना चाहिए। परिवार में जो भी सदस्य हैं तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं, ऐसे में दंपति को सुबह से व्रत रखना चाहिए। यदि कुंवारी युवतियाँ विवाह करा रहे हैं या विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं तो उन्हें फेरों के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को अपने हाथ से भोग जरूर लगाना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शालिग्राम भगवान, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म से स्थित रही हैं। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इन्हें मैं आपकी सेवा में समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैंने इन्हें अपनी पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं आपकी तुलसी में आपको ही दे रही हूँ। हे प्रभु, इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आप तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा करें और इसके बाद तुलसी विवाह की कथा सुनें। सबसे अंत में कपूर जलाकर तुलसी माता की आरती करें और शालिग्राम जी की आरती करें। आप इस नामाष्टक मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। फेरे की रस्म होने के बाद तुलसी जी को भगवान शालिग्राम जी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के बाएं तरफ विराजमान जरूर कराना चाहिए। दिशा का आप ध्यान जरूर रखिएगा। फेरे कराने के बाद आप उन्हें भोग लगाइए। इसके बाद आप हवन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हवन में जो अग्निदेव होते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे देवी देवताओं तक हमारे द्वारा अर्पित किया गया जो भोग होता है उन तक पहुंचता है। इसके लिए आप एक हवन कुंड में अग्नि जलाकर, चाहे तो आम लड़कियों से हो या आप गाय को गोबर का उपला जलाकर उस पर हवन सामग्री डाल दें और एक लौंग का जोड़ा कपूर जलाकर रखें। अब काले और सफ़ेद तिलों के साथ ही जो भी मीठा पकवान आपने बनाया है, चाहे वह मिठाई हो, दूध की हो या फिर आपने कोई पकवान बनाया हो, तो उन्हें भी आप अग्नि देवता को समर्पित करें। इस प्रकार से ओम श्री तुलसी नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः इन मंत्रों का जाप करने के बाद सबसे अंत में जल का छींटा देकर जो आहुति होती है वह पूर्ण करनी होती है। तो आपको पूर्ण करनी चाहिए। जो थाली में आपने भोजन परोसा है उसका भोग परिवार के सभी सदस्यों को बारी बारी से तुलसी और शालिग्राम जी को लगाना चाहिए। अब तुलसी जी को और शालिग्राम जी को अर्पित कर देना चाहिए। साथ में विदाई करते समय तुलसी जी को कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भेंट उपहार आदि दे सकते हैं। विवाह के बाद बहुत से लोग तुलसी जी के पौधे का दान कर देते हैं। अपने आसपास के मंदिर में या जहाँ कहीं भी आप दान करना चाहें आप वहाँ पर दान कर सकते हैं। शालिग्राम जी की जो मूर्ति आप लेकर आए थे उन्हें मंदिर में आप अगले दिन सुबह भिजवा सकते हैं या शाम को विवाह करने के बाद भी मंदिर में पुजारी को दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई आप जरूर दीजिएगा। आप ज़रूरी नहीं कि आपने तुलसी के पौधे के जिस विवाह कराया है उसका आप दान करें। यदि आप पौधे को घर में ही रखना चाहते हैं तो घर में भी आप रख सकते हैं। श्रृंगार में चढ़ाई गई जो वस्तुएं हैं, यदि परिवार में कोई सुहागिन महिला है तो आप उन सभी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप परिवार में सुहागिन महिला को इस सामग्री को नहीं देना चाहते हैं तो आप किसी कुंवारी कन्या को आप जरूर दें जिसका विवाह होने में परेशानी आ रही हो। कुछ सामग्री जैसे वो पहन सकती है, चूड़ी, बिंदी आदि, और बाकी सामग्री जो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न होता है। तुलसी विवाह करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि तुलसी विवाह में आपको कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। बिना कलश के कोई भी इस प्रकार का शुभ कार्य जो होता है वह संपन्न या पूर्ण नहीं माना जाता है। तो कलश की स्थापना आप चाहे तो बिल्कुल सीधे साधे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आप एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखकर और उसके ऊपर जटा वाला नारियल रख सकते हैं। जटा वाला नारियल ना हो तो आप चाहे आम या अशोक के पत्तों के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें, उसके ऊपर आप दीपक जला सकते हैं। तो कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा और कलश रखे हुए इस जल में या जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि आप पुष्प आदि अर्पित किए हुए हैं, फूल माला अर्पित किए हुए हैं,
उसे आप अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद विसर्जित कर सकते हैं। और अगर आपने भगवान विष्णु की मूर्ति या भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर में प्रयोग किया है तो आप उन्हें वापस अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो यह थी आज की तुलसी विवाह से संबंधित बहुत ही सरल और आसान विधि, जिसके माध्यम से आप अपने घर में स्वयं से तुलसी विवाह करा सकते थे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।